बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको गैविस्कॉन सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। गैविस्कॉन सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं गैविस्कॉन सिरप की पैकेजिंग की, जिसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है जिसकी कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं गैविस्कॉन सिरप की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में सोडियम एलिगनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो फास्ट सूथिंग रिलीफ देता है, फौरी असर करता है और मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं गैविस्कॉन सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो गैविस्कॉन सिरप बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 15 साल तक है, 1 चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा और बड़ों के लिए 2-2 चाय के चमचे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप को खाना खाने से पहले या बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं गैविस्कॉन सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। गैविस्कॉन सिरप सोडियम एलिगनेट कंपाउंड होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, खट्टे-मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। ड्यूरोनल अल्सर जो आंतों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। मतली या उल्टी होती है, तो इस कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मैदे में दर्द होता है, तो इस कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होती है, तो इस कंडीशन में गैविस्कॉन सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, गैविस्कॉन सिरप मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं गैविस्कॉन सिरप के नुकसानात की। तो गैविस्कॉन सिरप के इस्तेमाल से आपको कुछ नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं गैविस्कॉन सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको गैविस्कॉन सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था गैविस्कॉन सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।